अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज मार्केट के हवाले से बात करते हैं तो आज की मार्केट 394 पॉइंट के साथ पॉजिटिव बन रही। KC 100 इंडेक्स 45,707 की सतह के करीब बन रहा। जब वॉल्यूम्स को देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 55 मिलियन का काम KC 100 इंडेक्स में हुआ, जबकि किसी ऑल शेयर के अंदर 139 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 4.4 बिलियन बनती है। तो बहरहाल अगर मार्केट के हवाले से हम बात करते हैं तो आज हमने ओवरऑल एक पॉजिटिव सेशन देखा और हम यही एक्सपेक्ट भी कर रहे थे मार्केट के साथ कि रिकवरी जो है मार्केट के अंदर वो आ सकती है और कंटिन्यू रह सकती है। तो जैसा एक्सपेक्ट किया था हमने मार्केट के हवाले से वही हुआ। जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, जो हमने अपनी वीडियो में बताया था, तो मार्केट ने मोर दी लेस वैसा ही परफॉर्म किया। स्टॉक्स के हवाले से बताया गया था तो सब अल्लाह का शुक्र है अकॉर्डिंग टू प्लान चल रहा है। जहाँ अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले डॉलर के हवाले से, तो आज हमने डॉलर के अंदर स्लाइट इजाफा देखा इंटरबैंक मार्केट के अंदर। डॉलर की जो आज क्लोजिंग आई है वो तकरीबन 24 पैसे ऊपर आई है, 305 रुपये 64 पैसे के पास डॉलर की क्लोजिंग आई है इंटरबैंक मार्केट के अंदर। जहाँ पे अगर हम बात करते हैं आज के मार्केट के टॉप कंट्रीब्यूटर्स और टॉप यूजर्स के हवाले से, तो आज के दिन जो टॉप कंट्रीब्यूटर था वो एंग्रो कॉर्पोरेशन था 58 पॉइंट के साथ, फिर हपको 48 पॉइंट पे, PPL 28 पॉइंट पे, कोलगेट 23 पॉइंट, FFC आ जाता है, फिर OGDC, PSO, ATRL, लकी सीमेंट, HBL और TRG, और आगे आप चल कर देख सकते हैं। चाहे टॉप डिक्लाइन साइड पे जो स्टॉक्स है वो इंडस, फिर बैंक ऑफ वाला, MCB, आर्क्रोमा पाकिस्तान, JDWS हो जाता है। उसके बाद आप आगे देख सकते हैं IGIHL, PDC, HGF, FFBL, AGIL, पेन और सरले। जहाँ पर हम टॉप एक्टिव स्टॉक के हवाले से बात करते हैं, आज के दिन टॉप एक्टिव रहा अल्शेई कॉर्पोरेशन, जिसको कैप भी लगा था। फिर WTL 2 पैसे पॉजिटिव रहा। या DFML 69 पैसा नीचे रहा। सिनर्जी 9 पैसे पॉजिटिव। PRL 72 पैसे पॉजिटिव। जहाँ लालपीट 52 पैसे पॉजिटिव। निशा चुनिया पावर 32 पैसे पॉजिटिव। कैपको 9 पैसे पॉजिटिव। PPL 1 रुपये 31 पैसे पॉजिटिव। जहाँ PIA 19 पैसे पॉजिटिव रहा। जो टॉप एक्टिव स्टॉक्स में से जो 10 स्क्रिप्ट है उनमें से सिर्फ एक स्क्रिप्ट जो है वो नेगेटिव बन रहा। जहाँ हम टॉप एडवांसर्स की बात करते हैं तो कुछ लिक्विड है, जैसे अल्शेयर कॉर्पोरेशन हो जाता है, बाकी तो तकरीबन सब इन लिक्विड स्टॉक्स हो जाते हैं। जब टॉप डिक्लाइन साइड पे स्टडले का राइट शेयर हो जाता है, जिसको हम 2 रुपये 20 पैसे पे इस वक्त ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं। तो अगर मैं इस वक्त नॉर्मल सरले का शेयर देखूँ तो इस वक्त ट्रेड हो रहा है 35 रुपीज़ 87 पैसा। ठीक है ना। अब देखिए जो लोग राइट में काम करते हैं, मैं पहले ही कहता हूँ लोगों को कि राइट शेयर में काम नहीं करना चाहिए अनटिल एंड अनलेस आपके पास खुद ही राइट शेयर आया है। ठीक है ना। तो अब देखिए सरले का जैसे राइट शेयर इस वक्त 2 रुपये 20 पैसे है। अब इसको 25 रुपये प्रीमियम पे सब्सक्राइब होगा, मतलब एक तो 25 रुपये आपको देने पड़ेंगे, साथ में 10 रुपये और फेस वैल्यू हो गया, तो मतलब आपको 35 पैसे या 35 रुपये पे करने पड़ेंगे, तो आपको सरले का रेगुलर शेयर मिलेगा। ठीक है। अब इस वक्त सरले का जो रेगुलर शेयर है वो ट्रेड कर रहे 35 रुपीज़ 87 पैसा। ठीक है ना। मतलब कि इस वक्त ये जो है ना, अगर आप 35 रुपीज़ भरेंगे तो ये आपको 37 रुपीज़ 20 पैसा का पड़ जाएगा। और इस वक्त सरले का जो रेगुलर शेयर है वो 35 रुपीज़ 87 पैसा पे ट्रेड कर रहा है। मतलब कि ये इस वक्त एक एक्सपेंसिव है। इस वक्त जो इसका सही रेट बनता है वो कैसे बनेगा, कैलकुलेट करना आपको बता दूं कि जो सरले का शेयर है वो जो भी जिस भी रेट पे ट्रेड कर रहा उसको 35 से माइनस कर दे, तो वो सही रेट बनेगा राइट शेयर को खरीदने का। जैसे इस वक्त सरले 35 रुपये 87 पैसा पे ट्रेड कर रहा है, तो अब आप 35 रुपीज़ से अगर माइनस कर दे सरले के शेयर को तो 87 पैसा आ जाता है, 0.87। तो ये सही रेट है खरीदने का। अभी सरले का राइट शेयर बहुत महंगा है। ठीक है ना। पहली बात तो ट्रेडिंग जो है वो मैं कभी इसमें नहीं कहता लोगों को करे, क्योंकि बहुत रिस्की होता है। दूसरा ये कि अगर कोई लेना चाह रहा है राइट शेयर को सब्सक्राइब करने के लिए तो भी ये बहुत महंगा है। ठीक है। जहाँ अगर मैं बात करता हूँ दूसरे स्क्रिप्ट्स के हवाले से टॉप डिक्लाइन साइड पे, तो मोस्टली सब इनलिक्विड है। जैसे एक आध जैसे आसिम टेक्सटाइल हो जाता है जिसको लोअर लॉक लगा, महमूद टेक्सटाइल हो जाता है, बाकी तो सब मोस्टली इनलिक्विड ही है। तो बहरहाल ये आज की मार्केट के हवाले से हो जाता है। अगर मैं चलता हूँ इंटरनेशनल मार्केट की तरफ, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कमोडिटीज़ को। तो क्रूड ऑयल इस वक्त ट्रेड कर रहा है तकरीबन 8 सेंट नेगेटिव है, $85.47 के पास। या गोल्ड 30 सेंट नेगेटिव चल रहा है 1966 के पास। जहाँ अगर मैं बात करता हूँ वर्ल्ड स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 240 पॉइंट पॉजिटिव रही। जहाँ जो एशियन मार्केट्स है उनके अंदर मोस्टली पॉजिटिव एक्टिविटीज़ देख रहे हैं। या यूरोपियन मार्केट भी तकरीबन पॉजिटिव है। आप समझ लीजिए 90% हम पॉजिटिविटी ही देख रहे हैं।
तो बहरहाल ये तो कुछ आज की मार्केट के हवाले से हो जाता है। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट्स पर, देखते हैं टेक्निकली मार्केट के अंदर कैसी मूवमेंट आगे आ सकती है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ KC 100 इंडेक्स के डेली चार्ट पे। अगर आप डेली चार्ट इस वक्त देखेंगे तो आज की जो कैंडल बनी है वो गैप अप का एक तो हम देख रहे हैं कि गैप अप का आगाज हुआ था, ठीक है। उस पर एक ग्रीन कैंडल मार्केट के अंदर बनती हुई नजर आई, जो कि एक रिकवरी शो कर रहा है। डेफिनेटली जो हमने इतने जो सेशन देखे थे जो हाईली बियरिश थे, उसके अगेंस्ट हम अब कुछ रिकवरी देख रहे हैं। बट जो एक वीक पॉइंट है वो ये कि वॉल्यूम्स मार्केट नहीं बना पा रहे, ठीक है ना। मार्केट के अंदर हम इस वक्त वॉल्यूम्स जनरेट होता हुआ नहीं देख पा रहे, जो इस वक्त सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है ना। तो बहरहाल ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जब तक वॉल्यूम्स जनरेट नहीं होंगे ना, हम सही मायनों में मार्केट के अंदर मोमेंटम नहीं देखेंगे, ठीक है, अपवर्ड की तरफ। जब तक के लिए देखिए, जब तक मार्केट में वॉल्यूम्स ना बढ़ जाए, जब तक मार्केट रिस्की ही रहेगी और ये जो रिकवरी है वो लिमिटेड ही रहेगी, ठीक है ना। तो हम इस वक्त रिकवरी के फेज में, इसको मैं मजीद आपको आवरली टाइम फ्रेम में समझाऊंगा। देखिए, अगर मैं आवरली टाइम फ्रेम पे आ जाऊँ तो आप देखिए इस वक्त मैं 24 अगस्त के उस पर मेरा पॉइंटर है। आप इधर देख सकते हैं मार्केट ने एक हाई लगाया था उस दिन तकरीबन 11 बजे से 12 बजे के दरमियान में 47,994, जो कि राउंड फिगर में 48,000 बनता है। तो ये हमारा स्विंग हाई है। अब जब मार्केट ने ये हाई लगाया, इस हाई के बाद मार्केट ने, हमने देखा एक मार्केट के अंदर बहुत बड़ी गिरावट आई और फिर वो गिरावट कहाँ तक कंटिन्यू रही, 31 अगस्त तक कंटिन्यू रही और मार्केट ने लो लगाया 44,459। तो अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये जो गिरावट बन जाती है तकरीबन ये बन जाती है 3500 पॉइंट्स। तो ये 3500 पॉइंट्स की गिरावट बन जाती है। अब जाहिर सी बात है, अब क्योंकि मार्केट 3500 पॉइंट्स गिरी विदाउट एनी रिकवरी, मतलब ये एक वन वे में थी, ठीक है, मार्केट वन वे गिरे ही जा रही थी, फ्री फॉल में थी। तो अब जाहिर सी बात है कोई रिकवरी भी नहीं आई थी इस 3500 पॉइंट्स के दरमियान। तो अब मार्केट जो है हमें वो इस 3500 पॉइंट्स का अगेंस्ट रिकवरी दिखा रहा है। और अभी तक अब अगर मैं बात करूं तो मार्केट अभी तक अपने लो साइड से अराउंड 1300 पॉइंट्स गेन कर चुकी है। अगर मैं आज का हाई चेक करूं तो अराउंड 1300 पॉइंट्स मार्केट ने गेन कर लिए हैं। तो इस 3500 पॉइंट्स के अगेंस्ट मार्केट 1300 पॉइंट रिकवर कर चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि अब ये रिकवरी और कितनी देर जारी रह सकती है, कितने और लेवल जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझ जाना है कि हम रिकवरी में, ठीक है ना। अब इसका क्या मतलब है, रिकवरी का मतलब ये है कि अब आपने जो भी ट्रेड ले रहा है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है इस वक्त, तो अब हम कोई सी भी ट्रेड ले रहे हैं, अगर लॉन्ग पोजीशन ले रहे हैं, लॉन्ग पोजीशन का क्या मतलब होता है कि आप बाय करके चल रहे हैं मार्केट में। तो इसका मतलब ये कि आप सिंपली मार्केट के जो प्राइमरी ट्रेंड है, जो कि डाउन ट्रेंड, आप उसको अपोज कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप कम वॉल्यूम के साथ काम करें। मतलब आपके पास 10 लाख रुपए है अगर, तो आप 5 लाख या 4 लाख तो अपने रिस्क को मैनेज करते हुए चले, ठीक है ना। दूसरा ये कि बेहतर है कि इस वक्त जो आपकी स्विंग ट्रेड्स है, स्विंग ट्रेड से मुराद कि कोई सी भी ऐसी ट्रेड, मैं अभी आज के मार्केट की करंट सूरत हाल को देखकर बताऊं तो एक दिन से ज़्यादा कोई सी भी ट्रेड को रखना, फिलहाल मैं उससे मुखातिब हूँ। तो ऐसी कोई सी ट्रेड को भी परस्यू ना किया जाए, ठीक है, एक्सेप्ट कोई सेलेक्टिव स्क्रिप्ट आपने ले लिया, कुछ ऐसा स्क्रिप्ट जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। वजह क्या है, वजह ये है कि देखिए आज हो गई 4 तारीख, आज से 10 दिन बाद क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेक्टेशंस क्या है, 2% एटलीस्ट इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है। तो अगर ये होता तो ये हमारी मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव होगा, और दो मार्केट उसका काफ़ी हद तक एडजस्टमेंट कर चुकी है। फिर दूसरी चीज़ों की तरफ आए तो IMF हो जाता है। IMF की जो उसकी वो है जो उसकी डिमांड है वो एक और चीज़ है। फिर तीसरी चीज़ कि वापसी एक्सपेक्टेशंस की जा रही है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस में राइज आएगा। अब इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बढ़ेंगी तो एक इन्फ्लेशन पे उसका ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट आएगा, अभी पेट्रोल भी आपका बढ़ गया। तो ओवरऑल ये जितनी भी चीज़ें ये सब आपकी इन्फ्लेशन पे मुतासर, इससे इन्फ्लेशन मुतासर होगा, और अगर इन्फ्लेशन मुतासर होगा तो मॉनेटरी पॉलिसी भी अकॉर्डिंगली बढ़ाई जा सकती है। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड बात करें तो क्या गुड न्यूज़ हो सकती है, सऊदीया, ठीक है ना। सऊदीया की तरफ से अगर कोई इन्वेस्टमेंट आती है या सऊदीया का जो उनके प्रिंस है वो पाकिस्तान का दौरा लगाते हैं और कोई इन्वेस्टमेंट आती है, तो भाई ये हमारे लिए मार्केट के लिए एक पॉजिटिव साइन होगा, ठीक है ना। तो अभी मार्केट को अगर कोई सही मायनों में परफॉर्म करना है तो उसके लिए हमें ट्रिगर चाहिए, और इस वक्त कोई ऐसा ट्रिगर देखने मिला। तो बहरहाल मैं लेवल्स की तरफ आता हूँ। मार्केट का मैंने काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया हम किस पोजीशन के अंदर है। लेवल्स की तरफ आ जाते हैं तो मार्केट की नो डाउट क्लोजिंग अमेजिंग रही, ठीक है ना। हमने देखा मार्केट बिल्कुल अपने टॉप के पास बंद रही, और तो ये जो 45,750 से 800 का लेवल है, ये मार्केट को थोड़ा टफ टाइम देता हुआ नजर आया।
अब कल के दिन यही हमारा पहला रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। अगर चाहे मार्केट 45,800 को ब्रेक एंड सस्टेन और इसी के ऊपर ट्रेड करे तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो मार्केट है ये अपनी जो रिकवरी है उसको कंटिन्यू करे और फिर जो मार्केट के आने वाले रेजिस्टेंस लेवल होंगे वो 46,000, फिर 46,200, 46,400 फॉलोड बाय 46,650। तो ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। ऑन दी अदर हैंड 45,500 का आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, इसको ब्रेक करती है मार्केट तो अगला लेवल 45,250 और फिर 45,000 का राउंड लेवल रह सकता है। ओवरऑल बात की याद रखनी है कि मार्केट के अंदर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना है, हैवी वॉल्यूम्स के साथ काम नहीं करना, क्योंकि आपको देखें मार्केट में वैसे ही वॉल्यूम्स ड्राइड अप हो गए हैं, तो हैवी वॉल्यूम के साथ काम नहीं करना। स्विंग ट्रेड्स को इस वक्त बेहतर है कि ना ही परस्यू किया जाए। अच्छा, अब काफ़ी लोग सवाल कर रहे थे ब्रेकआउट के हवाले से। देखिए, मैं बार बार अपनी वीडियोज में बेसिकली बताता आया हूँ कि ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेकआउट में कैसे ट्रेड लेते हैं। ब्रेकआउट का मतलब ये होता है कि अगर कोई मैं स्टॉक दूँ या कोई चले मार्केट के हवाले से मैंने लेवल दिया 45,800 का, अभी मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मौजूद हूँ, ठीक है ना। अब 5 और 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम होता है हम इसी के अंदर बेसिकली इंट्राडे ट्रेड्स करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैं इस वक्त 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मौजूद हूँ। अब मार्केट अगर 45,800 के ऊपर अपनी कोई सी भी या पहला रेजिस्टेंस लेवल है या मैं अगर वीडियो में कहता हूँ ब्रेकआउट लेवल, मान लीजिए इस वक्त ब्रेकआउट लेवल 45,800 का है, तो देखिए अगर 45,800 का मैंने ब्रेकआउट लेवल दिया हुआ है, तो अगर मार्केट 45,800 के ऊपर एक कोई सी भी ग्रीन कैंडल क्लोज कर दे, कोई सी भी ग्रीन कैंडल क्लोज कर दे, ठीक है ना, तो फिर आपकी एंट्री एक्टिवेट हो जाएगी। तो इसको कहते हैं ब्रेकआउट। ब्रेकआउट जैसे वर्ड सजेस्ट कर रहा है कि एक लेवल का ब्रेक होना, ठीक है ना, तो इसको ब्रेकआउट कहते हैं। तो बहरहाल ये हो गया मार्केट के हवाले से। तो बहरहाल यही एनालिसिस थी, जैसे आप लोग बताया हम इस वक्त रिकवरी स्टेज के अंदर है, मार्केट एक रिकवरी ले रही है। तो बहुत ही जो रिकवरी होती है इसमें कभी भी बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के बाइंग नहीं करनी चाहिए। बहरहाल ये हो जाती है आज की एनालिसिस। अच्छा, दूसरा ये कि हम 5,000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब हैं। लेस दैन 10 सब्सक्राइबर या 10 सब्सक्राइबर्स रहते हैं 5,000 को कंप्लीट होने में, 10-11 सब्सक्राइबर्स। तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इस 5,000 मार्क को हम आज इंशाल्लाह अचीव आज कल में इंशाल्लाह अचीव हो जाएगा। तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ हमजा वसीम, PSX एनालिसिस से।